जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। गृहस्थ धर्म को अत्यंत कठिन धर्म क्यों कहा जाता है, इस विषय को लेकर के आचार्य जन क्या कहते हैं। मित्रों, इस विषय को लेकर के आचार्य जन ऐसा कहते हैं, गृहस्थ के ऊपर ही अन्य 3 आश्रम जो है उनकी जिम्मेदारी होती है। गृहस्थ के अलावा जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये जो 3 आश्रम बताए हैं, इन तीनों आश्रमों की जिम्मेदारी गृहस्थ के ऊपर ही होती है। गृहस्थ ही इन तीनों आश्रमों का पोषण करता है। इन तीनों आश्रमों को संरक्षण भी गृहस्थ ही देता है। और एक विशेष बात, इन तीनों आश्रमों में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, इन तीनों आश्रमों में जो लोग रहते हैं वे सभी लोग गृहस्थ से होकर के ही आते हैं। गृहस्थ से ही ब्रह्मचर्य, संन्यास, वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रमों की उत्पत्ति होती है। किसी गृहस्थ का बालक ही ब्रह्मचारी बनकर के ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता है, कोई गृहस्थी होता है, गृहस्थ का ही कोई व्यक्ति वानप्रस्थ और अंत में जाकर के संन्यस्त होता है। तीनों आश्रमों का जन्मदाता होने के कारण इन तीनों आश्रमों की जिम्मेदारी भी गृहस्थ की होती है। इस कारण गृहस्थ आश्रम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो गई। धर्म कर्म के जितने भी यम नियम हैं, वह यम नियम गृहस्थियों के लिए ही बने हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, इनके लिए कोई विशेष कर्म नहीं है। जितने भी कर्म धर्म है सब गृहस्थियों के लिए बने हैं। आजकल का गृहस्थ कहता है, महाराज हम तो गृहस्थी आदमी हैं, क्या क्या करेंगे। बोले क्या क्या करेंगे, सब तुम्हें ही करना है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। जितने भी यम नियम है सब तुम्हारे लिए ही तो हैं, तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। ब्रह्मचारी का तो केवल इतना सा काम है कि वह ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ, गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करता हुआ वेद का अध्ययन करे। ब्रह्मचारी का केवल इतना सा ही धर्म है। वानप्रस्थी का भी केवल इतना सा ही कर्म है कि वह भगवान के निमित्त जप करे, तप करे। और सन्यासी का भी केवल इतना सा ही कर्म बताया है कि वह आत्मसात करे, ब्रह्म का चिंतन करे, मांग तांग करके अपना जीवन यापन कर ले, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, और आत्मसात में ही लगा रहे। तो जितने भी यम नियम संयम है ये सब गृहस्थियों के लिए है। गृहस्थ को सबको अपनी सेवा देनी है। गृहस्थ धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। जितनी भी जिम्मेदारियां हैं सब गृहस्थ की ही है। और गृहस्थ यह कह करके भाग छूटना चाहता है कि महाराज हम तो गृहस्थी है, क्या क्या करेंगे। अरे भाई सब तुम्हें ही करना है, ऐसा विद्वान कहते हैं। तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को अत्यंत कठिन धर्म कहा गया है। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का मूल है। भगवान और भगवान के भक्त भी गृहस्थ में ही अवतार लेते हैं। ब्रह्मचारी के यहाँ भगवान का जन्म नहीं होता, न ही वानप्रस्थी के और न ही सन्यासी के यहाँ। भगवान का जन्म, भगवान के भक्तों का जन्म तो गृहस्थ आश्रम में ही होता है। इसलिए गृहस्थी जब पवित्र होगी तभी पवित्र महापुरुष उस गृहस्थी में, उस घर में अवतार लेंगे। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।